दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने जो आज वीडियो डाली है वो कल डालनी थी। लेकिन अचानक मुझे कोई इमरजेंसी आ गई और मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो वही वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। तो कल की जो वीडियो डाली थी दोस्तों, उसमें काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछे कमेंट करके ने। तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि जो जाट का मैंने आंकड़ा दिया है जाट कम्युनिटी का 15 करोड़ का, वो 15 करोड़ नहीं है। तो कोई तो ये कह रहा है कि 1% है, किसी ने कहा 2% है, आप आंकड़ा गलत बता रहे, तो किसी ने कहा कि महज़ 7 करोड़ है टोटल जाटों की संख्या देश के अंदर। तो दोस्तों ये सारी बातें उनकी अपनी जगह ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े सर्च किए हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार किए हैं। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अंदर जाटों की संख्या थी वो 8.5 करोड़ थी। और 2011 को लगभग 14-15 साल हो चुके हैं, तो 14-15 साल के अंदर मैंने तो दुगने से भी कम लगाए हैं। यानी 15 करोड़ के आसपास ही कहे हैं, 14 करोड़ भी हो सकते हैं, 15 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से मेरा जो गणना का है वो ठीक है, उस मामले में ठीक हिसाब है, 1% नहीं है। आज 10% है जाटों की जो जनसंख्या। और अब जो से कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ जनगणना की डिमांड करने लग रही हैं अगले उसमें जाति वाइज़, तो उससे क्लियर भी हो जाएगी ये चीज़। पहली बात तो ये दोस्तों। दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि आपका तात्पर्य जाटों से क्या है? क्या सिर्फ़ हिंदू जाट हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, हिंदू जाट से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य जाट कम्युनिटी से है, फिर चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो, मुस्लिम समुदाय के अंदर हो, बौद्ध समुदाय के अंदर हो या किसी और समुदाय के अंदर हो। मेरा तात्पर्य सिर्फ़ जाट से है, धर्म से नहीं है। तो मैं सभी की बातें करने लग रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम जाट ही क्यों ना हो, उन सभी के कल्याण की मैं बात करने लग रहा हूँ। तो दूसरा फिर ये है दोस्तों कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं जातिवाद को तब बढ़ावा देता जब ये कहता कि सिर्फ़ अपनी जाति का वो करो, दूसरे की जाति का ध्यान मत रखो, उनके कल्याण का ध्यान मत रखो, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैंने सिर्फ़ जाटों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए बात की है, अपना अधिकार माँगने की बात की है और कैसे माँगा जाए। और जो हमारे नेता हैं वो उनकी वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम उनके करते नहीं, जबकि सरकार ये सोच रही है कि जाट कम्युनिटी बहुत पैसे वाली कम्युनिटी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जबकि आज के दिन स्थिति उल्टी है। आज कोई भी सरकार हो वो एससी-बीसी समुदाय के लिए तो फ्री में राशन कार्ड देती है, फ्री में गैस कनेक्शन देती है, फ्री में बैंकों में उनके अकाउंट भी खुलवाती है और जो दूसरी सुविधाएँ हैं वो भी देती है। और आरक्षण में पढ़ाई में भी आरक्षण होता है, नौकरी में भी आरक्षण होता है, प्रमोशन में भी आरक्षण होता है, जबकि जाट कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं है। और ये सरकार की सोच कि जाटों के पास तो ज़मीन नहीं, ये सोच भी अब खत्म हो चुकी है कि जाटों के पास अगर ज़मीन थी तो वो 3-4 पीढ़ियों पहले हुआ करती। आज वो ज़मीन डिवाइड हो गई, इतनी कम रह चुकी है कि उसके अंदर जाट बच्चे अपने परिवार का गुज़ारा नहीं कर सकते। और बाकी जातियों को तो रिज़र्वेशन मिला है, जाट कम्युनिटी को रिज़र्वेशन नहीं मिला, तो फिर वो नौकरी भी नहीं मिलती उनको। तो मैं सिर्फ़ इन बातों की तरफ प्रकाश डाल रहा हूँ, आगे किस प्रकार आज जाट कम्युनिटी पिछड़ चुकी है और सबसे ज़्यादा पिछड़ने का कारण है वो जाट नेता हैं। जाट नेता वोट लेते हैं लेकिन जाटों के लिए कुछ वो नहीं करते, सिर्फ़ अपनी-अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो वोट ले लेते हैं तो फिर जो उनके फैसले हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, फिर चाहे वो जाट कम्युनिटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। और जाट कम्युनिटी क्या चाहे वो प्रदेश की जनता के खिलाफ ही क्यों ना हो, प्रदेश के मैंडेट के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो भी फैसले लेते हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण और बड़ा उदाहरण मैं हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी का है। जब 2019 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ जनमत दिया था, यानी मैंडेट दिया था। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला जी थे, उनको में जाटों ने कुछ तो ये दिखाई दिया है कि एनर्जी है, जाटों के लिए कुछ कर सकते हैं, अभी यंग लड़का है तो जाटों के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। और जाट कम्युनिटी ने उनको 10 सीटें दी। तो जैसे ही उन्होंने 10 सीट दी, सबसे पहले उन्होंने हरियाणा के प्रदेश की जो जनमत है उसका अपमान किया, मैंडेट का अपमान किया और अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेके ना जिस बीजेपी को हरियाणा ने हराया था, हरियाणा के वोटरों ने हराया था, उसी की सरकार बनवाई। तो ये उसकी सरकार बनाने से ये जाट कम्युनिटी को भी धक्का था, हरियाणा के प्रदेश की जो जनता थी, वोटर थे, उनका भी अपमान था।
तो ये जाट जो नेता हैं, आजकल के वर्तमान के नेता हैं, ये अपने हिसाब से फैसला लेते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए फैसला लेते हैं, कहाँ इनको बड़ा पद मिल सकता है, कहाँ इनको ज़्यादा मलाईदार पद मिल सकता है, कहाँ इनकी अपनी निजी कमाई ज़्यादा हो सकती है, वहीं पर जाते हैं ये। और उसमें जाट कल्याण और जाट विकास, ये जाट बच्चों को रोजगार, ये सिर्फ गौण बातें हो जाती है। तो मैं इन्हीं चीज़ों के लिए कल मैंने वीडियो बनाई थी। आज भी मैं इसी चीज़ की चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जाट कम्युनिटी क्या करे। ऐसे में जब न सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है, न उनके बच्चों के पास रोज़गार है, न उनके पास खाने कमाने का कोई साधन है, ज़मीन उनकी खत्म हो चुकी है, नौकरी उनके पास नहीं है। और रही बात शिक्षा की, कि जो थोड़े से अच्छे परिवार के हैं, जिनके पास नौकरी, वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाकी तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी इतनी भी सिचुएशन नहीं है कि वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला ही करवा सकें, किसी इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों से कोई बढ़िया कोर्स करवाए, ये हालत भी नहीं है आज के दिन जाटों की। तो इसके लिए मैंने यही बताया था कि जाटों को अपना हक पाने के लिए लड़ना होगा, एक होना होगा। और वो कैसे एक होना होगा, तो सबसे पहले तो ये जो नेता हैं, जो अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनसे या तो पीछा छुड़ाना होगा, या फिर इनसे सीधी बात करनी होगी। वो बात कैसे करनी होगी, उसके लिए मैं बताता हूँ कि जाटों को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और उसका क्या रिजल्ट होगा। तो उसके लिए दोस्तों, जाटों को मेरे हिसाब से तो एक महापंचायत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 करोड़ की संख्या इतनी बड़ी संख्या है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कोई भी देश 15 करोड़ की जनसंख्या को अवॉइड नहीं कर सकता, उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता। आपको याद होगा, अन्ना हज़ारे ने आवाज़ लगाई थी और सेंटर की जो गवर्नमेंट थी वो हिल गई थी, पूरा देश हिल गया था। और उसमें तो 15 करोड़ क्या, महज़ 5-7 लाख लोग इकट्ठे हुए होंगे। तो 15 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो उसके लिए जाट कम्युनिटी को अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा उसके ऊपर विचार करना चाहूँगा, उस पे अपने विचार देना चाहूँगा कि अगर इस तरह किया जाए तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। बाकी तो ये है कि जाट कम्युनिटी में एक से एक समझदार इंसान है, समझदार नेता है, समझदार सामाजिक आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, उनको भी ज़्यादा बेहतर ढंग से पता होगा। अब क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लग रहा हूँ, तो मैं थोड़ा-सा अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जाट कम्युनिटी को एक महापंचायत बुलानी चाहिए। और वो महापंचायत की कंडीशन ये हो कि उसमें किसी पार्टी के व्यक्ति ना हो, न्यूट्रल आदमी हो, जिनके दिल में सिर्फ जाट कम्युनिटी का विकास हो, जाट कम्युनिटी के कल्याण के लिए कार्य करने को, न कि किसी पार्टी के प्रति वफादारी हो या किसी नेता के भगत हो, ऐसे आदमी नहीं। तो उसकी सबसे पहले एजेंडा सेट करें और ये जितने वर्तमान में नेता हैं उनको इसमें बुलाएं और उनको एजेंडा बताएं कि सबसे पहला काम तो इनको ये करना होगा कि अपनी अपनी पार्टी छोड़नी होगी, जिस भी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि वे निजी हित के लिए पार्टी है, कोई तो अपनी व्यक्तिगत पार्टी बना रहा है, कोई किसी नेशनल पार्टी में है, कोई किसी नेशनल पार्टी में है, और कुछ नहीं तो क्षेत्रीय पार्टियों में भी, अगर कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में है, कोई और कुछ नहीं तो बहुजन समाज पार्टी, उसमें भी जाट कम्युनिटी के लोग हैं। तो इससे जाटों की जो ताकत है वो डिवाइड होने लग रही है। उसको एक करने के लिए जाटों को, सभी जाट कम्युनिटी को इकट्ठा होना होगा और उन नेताओं को बुलाना होगा कि वो सबसे पहले पार्टी को छोड़ें और एक नई पार्टी का निर्माण करें, जो कि सिर्फ जाट कम्युनिटी के नाम से हो, जाट कम्युनिटी के कल्याण के नाम से हो। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी राज ठाकरे ने, इसी तरह जाट कल्याण से या जाट विकास पार्टी या इस तरह का की पार्टी बनाई जा सकती हैं, जो कि लीगली हैं, कि इस तरह की अपने कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कोई संस्था बनाई जा सकती है, ये कोई इलीगल नहीं है। तो उसके अंदर सबसे पहले उन नेताओं को ये कहा जाए कि उनको अपनी अपनी पार्टी छोड़नी होगी और सिर्फ जाट कम्युनिटी के लिए बात करनी होगी, और जाट उस पार्टी से सारे चुनाव लड़ें, उससे अलग नहीं। और उस पार्टी से जब चुनाव लड़के न, और फिर वो अपना सहयोग सिर्फ उसी पार्टी को दें जो जाट बच्चों को रोजगार दे, जो जाट के विकास की बात करें। और मेरे हिसाब से ये लगता है कि 15 करोड़ की संख्या, यानी 10% संख्या में अगर वो पार्टी बनती है, वो सक्सेस होती है, तो वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर रहेगी। अगर वो स्पष्ट बहुमत नहीं भी ला पाएगी, तो उसके दूसरी पार्टियों का भी स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाएगा और उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको मेरी बात के ऊपर विश्वास ना हो, तो एक बार हरियाणा में ये प्रयोग करके देख लीजिए। हरियाणा में 50% सीटों के ऊपर, यानी 45 सीटों के ऊपर आज भी डिसाइडिंग फैक्टर है वो जाट कम्युनिटी है। तो जाटों के वोटों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। आज किस लिए अवॉइड हो रहे हैं कि सभी पार्टियां
कि कोई किसी जाट को अपने साथ जोड़ रही है, कोई किसी जाट को अपने साथ जोड़ रहे, तो वो बटे हुए हैं तो कटे हुए हैं। आपको योगी का ये याद नहीं है क्या कि बटोगे तो कटोगे। और ये जो नेता हैं, ये पार्टियां, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो पहले बांटते हैं और फिर काटते हैं। और जो भी समाज, जो भी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, वो कम्युनिटी अपना हक भी ले लेती है और अपना विकास भी करवाती है, बच्चों को रोजगार भी दिलवा सकती है और वो फलती फूलती है। आज अगर जाट कम्युनिटी डाउन में है तो वो सिर्फ बंटने के कारण है। तो योगी के इस मैसेज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए जो मैं चर्चा कर रहा था उस पार्टी की, तो वो पार्टी अगर हरियाणा से अगर उसका वो किया जाए, शुरुआत की जाए, तो मेरे हिसाब से कम 25-30 सीटें आराम से आ सकते हैं। और 25-30 सीटें ऐसी होंगी जो किसी भी नेशनल पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसको उनकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और उसमें वो लिखित में उनसे वो करें कि हमारे जाट बच्चों को इतना रोजगार दोगे, इतने बच्चों को रोजगार दोगे, हर महीने या हर साल इतना रोजगार दोगे, हमारे विकास के लिए ये काम करोगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए ये काम करोगे, सरकार के अंदर रिजर्वेशन कितना दोगे, या फिर अगर पूरे देश से रिजर्वेशन ही खत्म हो जाए तो और ज्यादा बेटर है। अगर कोई पार्टी मानती है तो ठीक है, उसको समर्थन दें। और अगर हर 6 महीने उसकी समीक्षा करें, अगर 6 महीने के अंदर वो पार्टी 75% काम नहीं करती तो तुरंत उसे समर्थन वापस ले, भले ही चाहे दोबारा ही प्रदेश के अंदर इलेक्शन क्यों ना हो, लेकिन तुरंत उसे समर्थन ले या दूसरी पार्टी को समर्थन दे के अपने काम करवाएं। और अगर ये वर्तमान नेता उस महापंचायत में या उस पार्टी में नहीं आते तो इन नेताओं का भी तुरंत बहिष्कार करें। क्यों? क्योंकि उससे ये साबित हो जाएगा कि इनको जाट कम्युनिटी से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने निजी स्वार्थ की वो कर रहे हैं। और अगर सारे नेता भी उस पंचायत में आने से मना करें तो उनका बहिष्कार करें और नए बच्चों को तैयार करें। नए सक्षम बच्चे हैं, हमारे युवा बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो समझ सकते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज है अपनी कम्युनिटी की ज़रूरतों के बारे में जानते हैं, तो उन बच्चों को आगे लेके आए, उन बच्चों को नेतृत्व का मौका दे। लेकिन कम से कम ये जो वर्तमान नेता हैं, इनसे तो मुझे नहीं लगता कि जाट कम्युनिटी को किसी तरह की कोई उम्मीद रखनी चाहिए या इनसे कोई उम्मीद हो सकती है। लेकिन फिर भी इनको एक मौका दिया जाए और इस तरह की महापंचायत का आयोजन करके इनको बुला के न, और इनसे स्पष्ट कहा जाए और लिखित में आश्वासन लिया जाए कि ये अपने निजी हितों की बजाय जाट कम्युनिटी के लिए काम करें। तो दोस्तों मेरा ये है कि जरूर अगर इस तरह का जाट कम्युनिटी कोई करती है, पंचायत या महापंचायत का आयोजन करती है और निजी राजनीति से ऊपर उठकर जाट कम्युनिटी की राजनीति की बात करती है, तो वो जरूर सक्सेस होगी, हर हालत में सक्सेस होगी। और जाट कम्युनिटी के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, जाट कम्युनिटी के बच्चों के लिए अच्छे संस्थान भी बनेंगे और उनको नौकरी भी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि जाट कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी ताकत को बुलंद करना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। 15 करोड़ की संख्या दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है। अगर 15 करोड़ इकट्ठे हो जाएं तो नेता तो दूर की बात है, आसमान को भी नीचे झुकना पड़ता है, इतनी बड़ी संख्या होती है 15 करोड़ की। तो मुझे लगता है कि जाट कम्युनिटी को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने विकास के लिए जरूर इस तरह का कदम उठाना चाहिए। बाकी दोस्तों ये है कि जाट कम्युनिटी में एक से एक बढ़ के समझदार आदमी है, हो सकता है उनको मेरे से ज़्यादा पता हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही कि एकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे। और ये जो नेता हैं, जो कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी के नेता हैं, ये पहले आपको बांटेंगे फिर आपको काटेंगे। और आज जो हालत आपकी है उससे भी गई गुजरी हालत होगी। क्यों? क्योंकि जाट कम्युनिटी के पास न रिजर्वेशन है, न उनके पास जमीन है, न रोजगार है, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ एक ठप्पा लगा दिया चौधरी का। खाली पेट कोई चौधरी नहीं बनता। चौधरी भी आदमी तब बनता है जब कुछ करने के लिए उसकी जेब में कुछ हो दोस्तों, तभी वो समाज के लिए कुछ कर सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरी जाट कम्युनिटी में ये मेरे विचार हैं ये जा सकें और उनको वास्तव में ये लगे कि ये ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकें। और दोस्तों आपसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को इसी प्रकार से अपने विचारों से अवगत कराता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।